तो दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 11th के हिंदी चैप्टर नमक का दरोगा पार्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1, नमक का दरोगा पार्ट के लेखक का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए मनु भंडारी, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी शेखर जोशी, ऑप्शन डी सत्यजीत राय। तो नमक का दरोगा पार्ट के लेखक का नाम है प्रेमचंद, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों नमस्कार, आज हम करेंगे क्लास 11th के हिंदी के आरोह चैप्टर 2 मियां नसीरुद्दीन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की तैयारी आज हम करेंगे। तो चलिए अपने एमसीक्यूज़ को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है मियां नसीरुद्दीन लेखक कौन थे? तो मियां नसीरुद्दीन के लेखक है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती द्वारा ये पाठ रचित है, तो ये मियां नसीरुद्दीन पाठ के लेखक का क्या नाम हो गया? कृष्णा सोबती। क्वेश्चन नंबर 2, मियां नसीरुद्दीन ने भट्टी पे पकाने वाली रोटी का क्या नाम बताया? तो मियां नसीरुद्दीन ने कई प्रकार रोटियों के नाम बताया, जिसमें से एक बाकर खानी, सीरामाल, ताफतान, ये सभी प्रकार की रोटियां मियां नसीरुद्दीन बनाया करती थी। तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मियां नसीरुद्दीन किस रोटी की पापड़ ज़्यादा महीन होती है? खमीर की, तुनकी की, या गाजेबान, या ताफतान। तो इको आंसर हो जैसी तुनकी की रोटी जो होती है बहुत महीन और पतली होती है और मुलायम होती है। ये बहुत पापड़ की शेप की तरह होती है। क्वेश्चन नंबर 4, मियां नसीरुद्दीन कौन थे? मियां नसीरुद्दीन कवि थी, नानबाई, सैनिक, या लेखक? तो मियां नसीरुद्दीन जो थी वह नानबाई का मसीहा थी, तो इसका आंसर हो जाएगा नानबाई। क्वेश्चन नंबर 5, खानदान नानबाई किसकी रोटी पका सकती है? तालाब में, कुएं में, जल स्रोत में, नदी में? तो ये कहीं पर भी पका सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुएं में। क्वेश्चन नंबर 6, मियां नसीरुद्दीन के पास हैसियत से आई थी। लेखिका किस हैसियत से मियां नसीरुद्दीन के पास आई थी? तो वह थी पत्रकार की हैसियत से, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्रकार की हैसियत से। क्वेश्चन नंबर 7, मियां नसीरुद्दीन किस संग्रह से लिया गया है? हम अस्मत, शब्दों के आलोक में, समय, सरगम, या मित्रों की मर्जानी? तो इसका आंसर हो जाएगा हम हसमत से ये संग्रह लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, मियां नसीरुद्दीन किस विधा की रचना है? लघुकथा, कहानी, संस्मरणात्मक शब्दचित्र, या रिपोर्टाज? तो ये एक संस्मरणात्मक शब्दचित्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्मरणात्मक शब्दचित्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, मियां नसीरुद्दीन ने किस्म किस्म की रोटी बनाने के लिए इल्म सीखा था? तो वह किससे जो ये रोटी बनाने का सीखा था? तो वह थे वालिद उस्ताद से। वालिद उस्ताद से इन्होंने रोटियां बनाना सीखा थे किस्म किस्म की, जो कि 66 प्रकार की थी। क्वेश्चन नंबर 10, मियां नसीरुद्दीन के पाठ में नाम से संबोधित किया है? तो मियां नसीरुद्दीन को इस पाठ के अंदर नानबाई का मसीहा के नाम से जाना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नानबाई का मसीहा, जिसे हम मियां नसीरुद्दीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मियां नसीरुद्दीन के निठल्ला समझते थे? अखबार बनाने वाले को, अखबार पढ़ने वाले को, या दोनों को, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर बताया मियां नसीरुद्दीन ने, इसमें से दोनों को ही मियां नसीरुद्दीन ने निठल्ला बताया, तो 1 और 2 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मियां नसीरुद्दीन के अनुसार तालीम की तालीम क्या है? नींव, व्यवहारिक ज्ञान, किताब ज्ञान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा किताबी ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान होगा शायद। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारिक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 13, मियां नसीरुद्दीन किस किस्म की रोटियां मशहूर थी? तो 56 प्रकार की रोटियां ये बनाया करती, तो इसका आंसर आ जाएगा 56। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 14, मियां नसीरुद्दीन पाठ दिल्ली के बादशाह का जिक्र करती थी, तो वह करती थी बहादुर शाह, क्योंकि उसको और किसी राजा का मालूम नहीं था, पता था, इस ऐसे टिप्पा लगा दिया बहादुर शाह। क्वेश्चन नंबर 15, कोई चीज़ खिलाओ जो न पके न पानी से बने, शब्द किसने कहे थे? बादशाह सलामत, मियां नसीरुद्दीन,
लेखक मियां कल्लन। तो ये कहा था बादशाह सलामत ने। क्वेश्चन नंबर 16, तालीम की तालीम बड़ी चीज़ होती है, इस वाक्य में दूसरी प्रयुक्त तालीम क्या का अर्थ है? तालीम का अर्थ है शिक्षा का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 17, काम करने से आता नसीहत में नहीं, इस कथन में किसका है? लेखिका का, मियां नसीरुद्दीन के दादा का, या इसके पिता का, या मियां नसीरुद्दीन की खुद का? तो इसका आंसर हो जाएगा मियां नसीरुद्दीन का। क्वेश्चन नंबर 18, मियां नसीरुद्दीन के दादा का क्या नाम था? तो मियां नसीरुद्दीन के दादा का नाम था मियां कल्लन। क्वेश्चन नंबर 19वां, मियां नसीरुद्दीन किसके लिए मशहूर थी? वह मशहूर थी 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। तो रोटियां बनाने के लिए ये प्रसिद्ध थी, मशहूर थी। क्वेश्चन नंबर 20, मियां चार पे बैठकर किसका मज़ा ले रही थी? मियां नसीरुद्दीन जो चारपाई के ऊपर बैठकर बीड़ी का खूब मज़ा ले रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बीड़ी पीने का खूब मज़ा ले रही थी। तो धन्यवाद। हमारे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ समाप्त होते हुए धन्यवाद। आपको जल्द से जल्द वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। तो प्यारे साथियों नमस्कार। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 11 के हिंदी आरोह भाग 1 के चैप्टर नंबर 3 अपू के साथ 2.5 साल के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 MCQs। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ के बस इसका आंसर बताऊंगा डायरेक्ट, बाकी आप सब देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1, अपू के साथ 2.5 साल शीर्षक के रचनाकार है। तो इस पाठ के जो रचयिता है अपू के साथ 2.5 साल के रचयिता है सत्यजीत राय। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यजीत राय। क्वेश्चन नंबर 2, अपू के साथ 2.5 साल चर्चिल जिक्र में चर्चिल क्या है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 3, पथेर पांचाली फिल्म में कुत्ते का जिक्र जिसका नाम था भूलो। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक निर्देश सत्यजीत राय पथेर पांचाली शूटिंग के लिए और लेकर कलकत्ता में मिल दूर गांव गए थे, पाल सीट। क्वेश्चन नंबर 5, अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस भाषा में लिखित है? वह बांग्ला भाषा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 6, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग कितने साल लगा? तो इस पाठ का जो शीर्षक है वो 2.5 साल है, तो इसका आंसर भी 2.5 साल ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 साल। क्वेश्चन नंबर 7, पथेर पांचाली बांग्ला फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित हुई? तो ये फिल्म हुई थी प्रदर्शित 1955 के अंदर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण में किस फिल्म की शूटिंग अनुभव में संबंधित है? ये पथेर पांचाली फिल्म अनुभव में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, सत्यजीत राय फिल्म पथेर पांचाली में इंदिरा ठाकुरायन की भूमिका किसने निभाई? इंदिरा ठाकुरायन की जो क्या है वो भूमिका थी वो चुन्नीवाला देवी ने निभाई। क्वेश्चन नंबर 10, पथेर पांचाली फिल्म में अपू की भूमिका किसने निभाई? वो सुबीर बनर्जी ने निभाई। क्वेश्चन नंबर 11, पथेर पांचाली फिल्म के निर्माण में सत्यजीत राय कितनी अधिक कठिनाई का सामना पड़ा? वो पड़ा था आर्थिक समस्या कई प्रकार की उनके जीवन में आई। क्वेश्चन नंबर 12, अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण के अंदर जरिए लेखक ने साहित्य किस विद्या को समृद्ध किया? वह है कहानी की विद्या को। क्वेश्चन नंबर 13, अपू के साथ 2.5 साल में साहित्यिक विद्या की रचना है, तो ये संस्मरण। क्वेश्चन नंबर 15, फिल्म में मिठाई बेचने वाला का क्या नाम था? श्रीनिवास। फिल्म के अंदर जो मिठाई बेचने वाला था उसका नाम क्या था? श्रीनिवास। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सत्यजीत राय की निर्देशित पहली बांग्ला फिल्म थी, वो थी पथेर पांचाली। क्वेश्चन नंबर 16, पथेर पांचाली शूटिंग के समय लेखक के पास पर्याप्त नहीं था, वो था पैसा, क्योंकि इस फिल्म के 2.5 साल इसी पैसे की कमी के कारण ही तो लगे थे। क्वेश्चन नंबर 17, अपू की भूमिका के लिए कितने वर्ष लड़का नहीं मिल पाया? 6 वर्ष का जो लड़का नहीं मिल पाया। क्वेश्चन नंबर 18, रास बिहारी एन्यू के बिल्डिंग के बच्चे क्यों आते थे? इंटरव्यू देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग में काम चला 2.5 साल। क्वेश्चन नंबर 20, अपू की भूमिका किसने निभाई? अपू की भूमिका सुबीर बनर्जी ने निभाई।
थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, लाइक शेयर कमेंट। तो प्यारे साथियों नमस्कार, आज हम करेंगे क्लास 11 के हिंदी आरोह भाग पाठ 4 विधायी संभाषण। इस पाठ के हम टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQs की तैयारी करेंगे। तो विधायी संभाषण के लेखक किसका नाम है? तो इस पाठ के जो लेखक है वो बाल मुकुंद गुप्त है। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, विधायी संभाषण में बाल मुकुंद गुप्त जी किसकी कृति का अंश है? शिव शंभू के चिट्टे से लिया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 3, विधायी संभाषण पाठ में लॉर्ड कर्जन किस पद से आसीन थे? तो वह वाइसराय पद पर आसीन थे। क्वेश्चन नंबर 4, नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से किस शाह को जाना जाता था? वह था नादिर शाह। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दुर्बल गाय बलशाली गाय के चले जाने पर प्रसन्न नहीं हुई। इस कथन में दुर्बल गाय का क्या आशय है? वो है भारतीय जनता। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, माई लॉर्ड विदाई के समय संभाषण में लेखक की आशा रखता है, वह है उदारता पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 7, विदाई संभाषण में वाइसराय कर्जन को अधिक दमकारी कहा गया, इनमें से सभी को। क्वेश्चन नंबर 8, आपके और यहाँ निवासियों के बीच तीसरी शक्ति भी है, ये क्या है? ईश्वर। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विदाई के समय बेर का भाव छूटकर रस का भाव अभिप्राय होता है, शांत रस। क्वेश्चन नंबर 10, विदाई संभाषण के शीर्षक निम्न शैली क्या है? वह है व्यंग्यात्मक शैली। क्वेश्चन नंबर 11, विदाई संभाषण पाठ की किसकी विदाई की चर्चा है? वह है लॉर्ड कर्जन की विदाई से चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली में किस राजा का प्रार्थना नादिर कल्ले में रोक दिया? आफिस शाह है। क्वेश्चन नंबर 13, लॉर्ड कर्जन का स्वभाव कैसा था? वह था जिद्दी स्वभाव का। क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल का विभाजन किस वाइसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन किया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के अनपढ़ प्रजा के राजकुमार गीत गाया करते थे, सुल्तान का। क्वेश्चन नंबर 16, लॉर्ड कर्जन समाज किसकी सबसे अधिक नापसंद करते थे? वह शिक्षित वर्ग को नापसंद करते थे, क्योंकि शिक्षित वर्ग एक वर्ग होता है जो किसी को भी बदल सकता है, आवाज़ उठा सकता है, वो समझदार होता है। क्वेश्चन नंबर 17, लेखक के अनुसार कौन सा करुणोत्पादक होता है? पिछुड़ने का। क्वेश्चन नंबर 18, लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश शासकों में किस बात की धमकी देते थे? वो इस्तीफा देने की धमकी देते थे। क्वेश्चन नंबर 19, नादिर शाह कहाँ कल्लेआम किया था? वह दिल्ली में इन्होंने कल्लेआम किया था। क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड कर्जन भारत के किस वाइसराय बनकर आए थे? वो 2 बार वाइसराय बन के भारत में आए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर कमेंट वीडियो पर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखें और उस वीडियो से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और लाभ पहुँचे। धन्यवाद। सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर लर्न एंड शेयर की स्टडी पर। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 गलता लोहा, क्लास 11 के हिंदी आरोह भाग 1 के चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर है मोहन और त्रिलोक सिंह के बारे में। मोहन जो होता है वो ऊंची जाति का व्यक्ति होता है, जबकि त्रिलोक सिंह जो होता है वो कक्ष जो नीची जाति से बिलोंग करता है, जो कि लोहार का काम करता था। और बाद में मोहन को भी कई परेशानियों के बाद लोहार का काम करना पड़ा, और इस कहानी के बारे में यही बताया गया है। तो चलिए अपने टॉप 20 MCQs की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गलता लोहा के लेखक का क्या नाम है? गलता लोहा पाठ के लेखक का नाम है शेखर जोशी। क्वेश्चन नंबर 2, बिरादरी के संपन्न परिवार युवक को रमेश के साथ वंशीधर के पुत्र मोहन को कहाँ भेजा गया? वंशीधर के पुत्र मोहन को लखनऊ भेजा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मोहन के अनायास के टोले की ओर मुड़ गए, तो ये शिल्पकार की ओर मुड़ गए। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइमरी स्कूल करते ही मोहन की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, किसकी भविष्यवाणी सच साबित हुई? यह भविष्यवाणी त्रिलोक सिंह की सच साबित हुई, जो कि स्कूल का टीचर था।
क्वेश्चन नंबर 5, गलता लोहा पाठ स्कूल के मॉनिटर कौन था? स्कूल का मॉनिटर था मोहन, जो कि बहुत होशियार होने के कारण उसको स्कूल का मॉनिटर बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, गलता लोहा शीर्षक नष्ट होने में किसको संकेत देता है? कुलीनता का अभिमान की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, लेखक शेखर जोशी का सम्मान हुआ, तो इनको पेल सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गलता लोहा मोहन किसका चहेता शिक्षक था? त्रिलोक सिंह जो था टीचर, उसका चहेता था। क्वेश्चन नंबर 9, शेखर जोशी कहानी गलता लोहा समाज की ओर उजागर करता है? जातिगत विभाजन कारण, क्योंकि मोहन एक ऊंची जाति का था और जबकि त्रिलोक सिंह जो था वो नीची जाति से बिलोंग करता था, और दोनों में से ऊंची जाति का मोहन जो था वो होशियार था, जबकि त्रिलोक सिंह उतने पढ़ाई में इतना होशियार नहीं था, तो ये जातिगत विभाजन की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 10, गलता लोहा पाठ में मोहन के पिता वंशीधर तिवारी जीवन यापन में किस प्रकार थे? पुरोहित से। क्वेश्चन नंबर 11, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा रे, विद्या के ताप कहाँ लगेगा, इसमें मास्टर त्रिलोक सिंह ने ये व्यंग्य किया, तो इसका आंसर हो जाएगा धनराम से। क्वेश्चन नंबर 12, मोहन के प्रति धनराम के मन में क्या भावना थी? मोहन के प्रति धनराम का जो मन में भाव था वो था आदर का भाव। क्वेश्चन नंबर 13, गलता लोहा साहित्य किसकी विद्या है? ये एक कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 14, लोहे की छड़ किसके सोने के बदल दी? मोहन ने। क्वेश्चन नंबर 15, धनराम के पिता का क्या नाम था? धनराम के पिता का नाम था गंगाराम। धनराम क्या काम करता था? लोहार। सॉरी दोस्तों, मैं त्रिलोक सिंह को मैं अभी लोहार मान रहा था, जबकि लोहार जो था वो धनराम था। इस चैप्टर के अंदर मैंने त्रिलोक सिंह गलती से बोल दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में पढ़ाई के बाद मोहन ने कहाँ भर्ती की? तकनीकी स्कूल में। क्वेश्चन नंबर, मोहन प्रारंभिक विद्यालय में अध्यापक कौन थे? त्रिलोक सिंह। मैंने त्रिलोक सिंह को अभी वो लोहार के वाले बच्चे का नाम बता दिया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 19, मोहन के घर के लेकर क्या निकला? हंसुआ लेकर निकला। क्वेश्चन नंबर 20, मोहन की आंखों कैसे चमक रही? सर्जक की। तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।